Okay, so now what we are going to do is we are going to take a list, and in this list we are going to implement how to use loops with the list, right? So let's take a list. Suppose I have created my list, right? And here I have created um, 11, 12, 13, 14, and 15. Suppose five elements are there, right? Now five elements we need to print the elements of this list. पहले सिर्फ हम प्रिंट करा के देखते हैं, तो कैसे प्रिंट कराएंगे? तो प्रिंट कराने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, लूप में सबसे पहले तीन चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले क्या होता है? रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम वेयर इट हैज टू बी स्टार्टेड, इनिशियलाइजेशन, राइट? सो इनिशियलाइजेशन में हमारा जब लिस्ट है तो लिस्ट में इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से, राइट? सो हमारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से। कहाँ तक जाएगी? जितने एलिमेंट हैं लिस्ट में वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे एक इंडेक्स वेरिएबल लिया, इंडेक्स इज गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। देन नाउ आवर प्रोसेस हैज टू गो टिल लास्ट लेंथ ऑफ द लिस्ट, राइट? तो लेंथ ऑफ द लिस्ट क्या है? तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट वेरिएबल रहा है एल वेरिएबल, और किसी भी लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? एलियन फंक्शन यूज करते हैं, राइट? एलियन ऑफ माई लिस्ट, राइट? तो हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। प्रिंट लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज, और ये है हमारा LOL। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे इसने दिखा दिया लेंथ ऑफ द लिस्ट इज 5। 5 एलिमेंट है तो इसलिए लिस्ट यहाँ पे 5 दिखा दी। नाउ अब इसी लेंथ को, लिस्ट को हम यूज करेंगे डेस्टिनेशन बनाने में, राइट? सो फाइल इंडेक्स इज लेस देन LOL, राइट? अंडरस्टूड? इंडेक्स इज लेस देन LOL, और यहाँ पे हमने दिया देन प्रिंट, यहाँ पे हमने दिया एलिमेंट, और यहाँ पे दिया हमने एक यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं, ठीक है, कॉमा इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा प्लेस होल्डर दे देते हैं, राइट? और यहाँ पे हमने दिया क्या देते हैं? यहाँ पे हम दे देते हैं माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, ओके, और यहाँ पे हमने दूसरा दे दिया, ओके। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डाले हैं, तो दो वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट, और दो वेरिएबल्स, तो पहला हमारा इंडेक्स है, दूसरा हमारा इंडेक्स की वैल्यू, राइट? अंडरस्टूड? ठीक है। हम्म, थोड़ा उधर होकर बैठ जाओ, ओके। ये क्लियर है सबको? तो यहाँ पे अभी देखो सब 11 11 आ रहा है, और यहाँ पे अभी प्रोसेस भी चल रही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब 11 11 आ रहा है यहाँ पे। हाँ, हमने यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट नहीं लगाया है, राइट? अभी हमारी प्रोसेस, ये इंडेक्स है, इंडेक्स जीरो पे ही है हमेशा, तो हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट नहीं कराया, तो हमने यहाँ पे दिया इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। तीनों एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया कंडीशन वाला पार्ट। यहाँ पे ये आपका हो गया कंडीशन, ये हो गया हमारा क्या है? इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट हो गया। अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, यहाँ पे देखो एलिमेंट सारे आ गए।
ठीक है। तो एलिमेंट 0 पे 11 है, एलिमेंट 1 पे इंडेक्स 1 पे 12 है, इंडेक्स 2 पे 13 है, इंडेक्स 3 पे 14 है। राइट। आप चाहो तो यहाँ पे एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 करके कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इंडेक्स प्लस 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। राइट। तो वो आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो एलिमेंट 1 2 3 4 5 आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो और कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ये हमने अभी यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट को हमने अलग वेरिएबल में स्टोर कराया है। हम इसको इसको यहीं पे कैलकुलेट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्रोग्राम में लिया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ना करने की बजाय हम इसको यहीं पे कर सकते हैं, लेंथ ऑफ माई लिस्ट। राइट। डायरेक्ट। तो जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया तो हमें अब फिर एलओएल वेरिएबल की अलग से उसको अलग से लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। राइट। एंड हम यहाँ पे बहुत आराम से इसी के साथ में हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ठीक है। अब यहीं पे अब हमें क्या करना है, हमें यही यही सारे एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। राइट। ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है कि आपस में सारे एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड हम कैसे करेंगे? फिर से वही काम हम करते हैं। हमने यहाँ पे लिया, हम चलो फिर से बना लेते हैं। माई लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने बना लिया 1 2 3 4 5। राइट। और ले लेते हैं 6 7 8। राइट। हमने यहाँ पे इनको लिया एंड अब यहाँ पे भी जो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी। इंडेक्स इज इक्वल टू 0। राइट। इनिशियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें सम करना है, तो सम के को हमें किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना होगा। राइट। तो उसके लिए हमने एक इनिशियल दूसरा वेरिएबल ले लिया सम, और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। राइट। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे फिर से हम वही कंडीशन डालेंगे, भाई इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट। इस लिस्ट का नाम हम चेंज कर देते हैं, लिस्ट माई लिस्ट 1 कर देते हैं। राइट। माई लिस्ट 1। और ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें करना क्या है? सम करना है। अभी तक हमें क्या करना था? इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कराना था। राइट। नाउ वी हैव टू डू सम टुगेदर। राइट। क्या है? माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स। तो माई लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी एलिमेंट है जिस भी एलिमेंट पे इंडेक्स होगा अभी, वो एलिमेंट सम की वैल्यू के साथ में ऐड होगा, हो जाएगा जाके। अंडरस्टूड? हम्म। आप इंडेक्स यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हम्म? ये एलिमेंट है, ये इंडेक्स नहीं है। ये ऑफ द एलिमेंट्स इज एलिमेंट्स ही हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और फिर इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है। और फाइनली लास्ट में प्रिंट सम, या सम। ठीक है। हाँ यहाँ पे हम सम को नहीं यूज कर सकते। आप देख रहे हो सम यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कीवर्ड है। ठीक है। तो हम सम को नहीं यूज करें, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दूसरा कुछ ले लेते हैं। टोटल, दिस इज टोटल। ओके।
इन दी फर्स्ट क्लास आई कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स। इन वेरी फर्स्ट क्लास कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स की कुछ मीनिंग पहले से डिफाइंड होती है सिस्टम में, राइट? तो अगर हम उनको एज अ वेरिएबल यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम उनकी जो ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू है उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अंडरस्टूड? इसलिए हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते हैं, राइट? अब हम यहाँ पे इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, सो नाउ यू कैन सी सम ऑफ एलिमेंट इज एंड ऑफ द एलिमेंट इज 36। अंडरस्टूड? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर विद दिस पार्ट? राहुल, मान्या, तन्वी, सचिन, आर यू ऑल हियर? I'm not getting any response from anyone. Are you all here? Yes, sir. सर वाइल इंडेक्स पे बताना दोबारा। Sorry? वाइल इंडेक्स से दोबारा बता दो सर। हाँ, अब देखो मैं फिर से इसको डिटेल में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी ओपन। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमारे पास माई लिस्ट है। माई लिस्ट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? माई लिस्ट 1, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एलिमेंट है, राइट? इसको हम इंडेक्स वाइज लिखते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या किया है? हमारे पास क्या है? व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट, राइट? तो यहाँ पे हमारे हमारे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन है इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट, माई लिस्ट 1। ये हमारे पास कंडीशन है, राइट? तो अब यहाँ पे लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है? लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है? यहाँ पे 8 है, 8 एलिमेंट्स है ना यहाँ पे, राइट? तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या है? 8 है। तो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या हो गई? इंडेक्स इज लेस देन 8। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है? ये इतना सबको समझ में आया? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास अगला स्टेटमेंट है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सम, राइट? ठीक है, और उसके बाद स्टेटमेंट है इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? अभी जब हम यहाँ से ये लूप स्टार्ट हुआ तो लूप स्टार्टिंग पे, लूप स्टार्ट में इंडेक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है। एक है इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे टोटल प्लस माई लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो इनिशियली जब लूप हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम बोल रहे हैं इंडेक्स है। दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है? टोटल है, राइट? और तीसरा वेरिएबल क्या है? हम्म तीसरा वेरिएबल है हमारे पास लेंथ ऑफ माई लिस्ट, राइट? तो इंडेक्स स्टार्टिंग में क्या है? इसकी वैल्यू 0 है, टोटल की वैल्यू 0 है, और लेंथ ऑफ माई लिस्ट है हमारे पास 8। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन का स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। कंडीशन स्टेटस, कंडीशन का स्टेटस क्या है? तो अभी यहाँ पे क्या है? ये इंडेक्स और लेंथ ऑफ माई लिस्ट कंपेयर हो रहा है, राइट?
तो यहाँ पे ये 0 है, ये वैल्यू 8 है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा? कंडीशन ट्रू होने पे सबसे पहले क्या होगा? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस माई लिस्ट वन ऑफ इंडेक्स, राइट? तो माई लिस्ट वन ऑफ इंडेक्स में क्या है? एक और यहाँ पे बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, राइट? तो माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स में यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माई इंडेक्स की वैल्यू 0 है, राइट? इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 की पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई। तो अब करना क्या है? यहाँ पे टोटल प्लस 1, राइट? तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू क्या आ गई? 1। इंडेक्स की वैल्यू क्या है? इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1, राइट? इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, राइट? अब यहाँ पे ये इंडेक्स पे क्या है? ये वैल्यू 1 इंडेक्स पे क्या है? 2 है। ये यहाँ ये अभी भी 8 ही है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? 1 इज लेस देन 8, राइट? तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू हुई, ठीक है? ये समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम इसको एक और आगे बढ़ा देते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। जो जो मैं आपको यहाँ पे वन बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ना, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, ठीक है? तो मैं कंप्यूटर के इंटरनल की प्रोसेस जो हो रही है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हुआ 0 लेस देन 8, यहाँ पे क्या हुआ? 1 लेस देन 8, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि लूप कैसे वर्क करते हैं, लूप कैसे काम कर रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली तो आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ पाओगे। प्रोग्रामिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूप का ही होता है। आपसे इंटरव्यू में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी लॉजिकल बिल्डिंग के बेस पे पूछे जाएंगे। वो इतनी गहराई में नहीं जाएगा, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत है, तब आप नए लॉजिक अपनी तरफ से लगा पाओगे। इफ यू देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। एक यही टॉपिक है जो अगर आपने अच्छे से समझ लिया, देन यू कैन अचीव एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? सो वेदर यू वांट इट और नॉट, मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो आपकी लूपिंग हमेशा वीक रहेगी, राइट? सो एक दो नहीं, कम से कम 100-200 क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे आपकी लूपिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग होगी, राइट? आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप मैंने आपको आज ही समझा दिया एंड यू आर थ्रू विद इट। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट। लेकिन जब तक आप इसको पेन कॉपी लेके नहीं करोगे, ड्राई रन नहीं कराओगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तन्वी, मान्या, सचिन, राहुल, I don't expect that you will Yes, sir. understand this. I don't expect that you will understand this in one go. मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा और प्रैक्टिस किया, इट इज गोइंग टू बी, मैं आपको 8-10 प्रोग्राम मैं खुद बना के एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? तो अभी प्रोसेस स्टार्ट समझ में आई। लूप जब हमारा स्टार्ट हो रहा है, लूप जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारी कंडीशन क्या है? यहाँ पे इंडेक्स 0 पे है, टोटल की वैल्यू 1 है, राइट? अब इंडेक्स 0 पे जो भी वैल्यू माई लिस्ट में है वो क्या है? वो 1 है, और लिस्ट की लेंथ कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे अब कंडीशन हमारी क्या लगी हुई है? कंडीशन है हमारी इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट 1।
ये हमारी कंडीशन है, राइट। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारी 0 और लेंथ ऑफ माई लिस्ट 8 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आपका चल रहा है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस माई लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू क्या है 0, राइट। 0 प्लस माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स में क्या है 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, राइट। और इंडेक्स आपकी इज इक्वल वॉइस, टू, सर आपकी वॉइस आ रही है बट स्क्रीन नहीं दिख रहा। क्या नहीं हो रहा है, सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है बट आप स्क्रीन हाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। um, आप स्क्रीन पे कुछ टाइप कर रहे हो क्या? हाँ स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ, गिव मी अ मिनट। अभी क्लियर हो गया, अभी दिख रहा है। अभी तो मैंने शेयर ही नहीं किया, तो क्लियर कैसे हो गया, अभी दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है मुझे। अभी दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, आपने एक्सेल ओपन किया है। हाँ सो कभी भी ऐसा हुआ करे प्लीज लेट मी नो। सो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट की इंडेक्सिंग है, राइट। ये इंडेक्स वैल्यूज है, राइट। इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और सम भी 0 पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। कंडीशन हमारे पास क्या है, इंडेक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट और इंडेक्स लेस देन 8, ठीक है। और ये हमारे दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारे हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रैक कर रहे हैं। तो हमारी जब जब लूप स्टार्ट हो रहा है तो इंडेक्स की वैल्यू 0 है, टोटल 0, टोटल की वैल्यू 0 है। माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स मतलब इंडेक्स 0 पे वैल्यू है हमारी 1, लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज 8। हमारे पास एक कंडीशन चेक हुई, तो कंडीशन में क्या है 0 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हुआ 0 प्लस 1, 1 आ गया, और इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स अभी 0 है, 0 में प्लस 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1 आ गया, तो इंडेक्स की वैल्यू हमारी हो गई 1। तो सेकंड स्टेप पे क्या हुआ, अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है यहाँ पे 1, टोटल की वैल्यू क्या है, टोटल की वैल्यू है यहाँ पे आ गई हमारी 1, राइट। अब माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स पे क्या है 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे है 2, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से 1 लेस देन 8, राइट, ये वैल्यू है ट्रू, ओके। तो ट्रू होने पे क्या हुआ, फिर से ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होगी, तो ये वैल्यू क्या है, टोटल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स इंडेक्स में क्या है 2 है यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, तो 1 प्लस 1 ये वैल्यू हो गई 2। तो जब नेक्स्ट स्टेप आया तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स पे है हमारी वैल्यू 2, टोटल की वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। अब माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, टू टू इंडेक्स पे वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सो वी हैव गॉट दिस एज 3, राइट, एंड दिस इज 8। सो नाउ दिस इज वर्किंग एज 2 लेस देन 8, इंडेक्स की वैल्यू 2 है और 2 को लेस देन कंपेयर किया, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी ट्रू है, राइट। तो अब क्या होगा, ट्रू होने पे फिर से टोटल प्लस माई लिस्ट 1, तो टोटल क्या है हमारे पास 3, और माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3, ये है 6, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन, राहुल समझ में आ रहा है, तन्वी, सचिन, यस सर। मान्या, ओके। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है 2 एंड 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 होने पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। तो अब हमारी इंडेक्स की वैल्यू आ गई 3 और टोटल की वैल्यू आ गई 6, ओके।
सो यहाँ पे 3 और टोटल की वैल्यू है हमारे पास 6। अब माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स पे क्या हो गया, 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4, और यहाँ पे फिर से 8, कंडीशन कंपेयर होगी 4 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, टोटल प्लस माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, तो टोटल क्या है 6 और माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स पे क्या है 4, तो 6 + 4 10 हो गया। अंडरस्टूड। इंडेक्स की वैल्यू 3 + 1 4 हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इंडेक्स की वैल्यू है 4, टोटल की वैल्यू है 10, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स मतलब फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5, राइट, तो यहाँ पे हो गई 5, ये 8 है। अब 4 लेस देन 8, ये कंडीशन फिर से ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, टोटल प्लस माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स, तो टोटल क्या है हमारे पास 10 और माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स इज 5, टोटल हो गया हमारे पास 15, और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1, राइट, अंडरस्टूड। यहाँ पे 5 हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 5 वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे टोटल कितनी आ गई 15, माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स मीन्स फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 6 है, राइट, यहाँ पे 6 आ गया, ये 8 पहले से ही है। नाउ 5 लेस देन 8, ये हमारे पास फिर से अभी ट्रू है, तो क्या होगा, हाँ, तो ये ट्रू तब तक रहेगा जब तक ये वैल्यू 8 पे नहीं पहुंचती है, 1 बाय 1 चल रहा है ना, तो जब तक ये 8 पे नहीं पहुंचेगी तब तक ये ट्रू ही बना रहेगा, राइट। सो यहाँ पे 15 + 6, ये हो गया 21, और यहाँ पे 5 + 1 वैल्यू हो गई 6, राइट, ओके। नाउ this is this value is 6, this value is again, this value is 6, this value is now 21, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 6 पे क्या है 7 है वैल्यू, राइट, 7, यहाँ पे 8, अगेन 6 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा 21 + 7, ये हो गया हमारे पास 28, और यहाँ पे 6 + 1 7, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 28 आया, यहाँ पे आ गया 8, और यहाँ पे 8, ये 7 लेस देन 8, कंडीशन इज ट्रू, क्या हुआ 28 + 8, यहाँ पे हो गया 36, एंड दिस विल बी 7 + 1, दिस इज 8। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे है 8, यहाँ पे हो गया हमारे पास 36, राइट, और माई लिस्ट ऑफ 8, अब 8 इंडेक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ लिस्ट की 8 ही है, यहाँ पे अब क्या हो गया 8 लेस देन 8, राइट, तो अब ये कंडीशन क्या हुई, ये कंडीशन हो गई हमारी यहाँ पे फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुई हमारा डेस्टिनेशन आ गया, राइट, जैसे ही ये डेस्टिनेशन आया, तो अब टोटल में क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 36, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा 36, ओके। ये वैल्यू सबको समझ में आई, प्रोसेस सबको समझ में आई, इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस? Yes, sir. एनीवन, क्या चिंकी, योगेश, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पूरी चीज एक बार में समझ में आ जाए, आपको पूरी चीज एक बार में समझ में नहीं आएगी, दैट आई नो, बट जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे, आपको चीजें बेहतर समझ में आती जाएंगी, राइट। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन कि आपको ये पता होना चाहिए कि लूप कैसे प्रोसेस कर रहा है, राइट, अंडरस्टूड। तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस डिटेल में मैंने आपको समझाई है, आई गेस
वेरी रेयरली पीपल डू दिस, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंटरनल प्रोसेस क्या चल रही है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? इस तरह से आप कोई भी प्रोसेस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। इसी तरह से आप इसमें और कुछ भी अगर मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। तो अगर हमें इन सबका मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो क्या करना होगा? इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना होगा? सिंपली हमें मल्टीप्लाई लगाना है, राइट। तो मल्टीप्लाई लगाने पे क्या होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाया। अच्छा, हम सिर्फ इतना चेंज करते हैं, हमारा आउटपुट सही आ जाएगा? सही आएगा? टेल मी एनीवन विद योर लॉजिक। सर लॉजिक पूछो तो इसका मतलब गलत ही आएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगा देते, बाकी सब एज इट इज रखते, तो क्या हमारा आउटपुट सही आएगा? सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा? तो इंडेक्स तो वैसे भी बढ़ना है, इंडेक्स में मल्टीप्लाई करोगे, ये नहीं आएगा। रीजन, इसका आंसर आएगा 0। अब 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोसेस को 0 से स्टार्ट किया, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे हर बार 0 ही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको टोटल को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट, तब हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। अंडरस्टूड? ये चीजें कि कहाँ पे किससे किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, कहाँ पे क्या लगाना है, ये चीजें आपको करते करते आ जाएंगी, राइट। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंस कि आपने अभी पढ़ना इसको स्टार्ट किया है। ये चीजें आपको नई लग सकती हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप उसमें प्रोसेस कर सकते हो। आपको सपोज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सबको पता है? Yes, sir. फैक्टोरियल कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मीन्स जब भी सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का मतलब 5 का फैक्टोरियल में निकालने का नंबर है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब जो भी नंबर है उसके वहां से लेके 1 तक की हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5 into 4 इज 20, into 3 60, into 2 120, राइट। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे 120 आएगा। तो ये प्रोग्राम आप चाहो तो बना सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, आपको प्रोसेस 5 से स्टार्ट करनी है, 1 तक जाना है और डिक्रीमेंट लूप लेना है और मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे कैसे हम बनाएंगे। तो हमने हमने अब यहाँ पे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे फैक्ट वैल करके हमने वेरिएबल ले लिया, उसको हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया वाइल वाइल वैल इज लेस देन 5, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 ले लिया और फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू वैल हाँ, यहाँ पे फैक्ट अंडरस्कोर वैल इनटू इनटू वैल, नहीं वैल नहीं, यहाँ पे फैक्ट फैक्ट वैल ही हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं सपोज हम इंडेक्स, ये वैल्यू इससे हम इसको हम इंडेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे फैक्ट वैल ले लेते हैं। ठीक है, एंड फैक्ट वेल को हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया।
तो यहाँ पे हमने ले लिया इंडेक्स, और इंडेक्स इज लेस देन 5, राइट, और यहाँ पे इंडेक्स प्लस इज इक्वल टू 1, राइट, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू, एंड यहाँ पे हमने फैक्ट वैल को प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 24, ये 5, यहाँ पे हमें 6 तक रख, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है तो कंडीशन जो भी डिफाइंड वैल्यू होती है उससे एक पहले तक ही चलती है, राइट। तो जब हम यहाँ पे 6 देंगे तब वो 5 तक काउंट करेगा। इंडेक्स, देखो इंडेक्स यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है, और जो इंडेक्स आप किसी लिस्ट में या टपल में दे रहे हो या स्ट्रिंग में दे रहे हो, वो वहां पे डिफॉल्ट इंडेक्सिंग सिस्टम डिफाइंड है। हाँ, तो इंडेक्स नाम से कोई वेरिएबल नहीं होता है। आप अपने नाम, अपनी इंडेक्स नाम से आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आप एक्स दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो वैल्यू। यहाँ पे हमने एक्स दे दिया, यहाँ पे एक्स दे दिया। हाँ, अगर देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल लेना है बेसिकली, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगर यूजर से वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी हमने, यहाँ पे हमने फैक्ट नहीं, नम वेरिएबल ले लिया। नम इज इक्वल टू इनपुट और एंटर द नंबर, राइट, और इसको हमें यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे इंटीजर लगा दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग में लेता है, राइट। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, लेस देन की कंडीशन लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे तो वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेस देन की वैल्यू लगा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने नम दिया, राइट, और हमने अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। अब हम जो जिस नंबर का भी फैक्टोरियल चाहिए हमने दिया, यहाँ पे 6 दे दिया या 5 दे दिया, आ गया 120। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया सपोज, हमने दे दिया 8 दे दिया, वो भी आ जाएगा। कोई बड़ा वैल्यू वेरिएबल है, हमें अगर 30 का फैक्टोरियल चाहिए वो भी आ जाएगा। आप जितना भी बड़ा नंबर करोगे वो नंबर यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड दिस, एनी डाउट इन दिस? परफेक्ट है, समझ में आ रहा है? Yes. एनीवन, एनी डाउट? सचिन, मान्या, Yes, sir. राइट। आप यहाँ पे अपने आउटपुट को और भी डिफाइन कर सकते हो। तो फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हमने इस तरह से दे दिया इज, और फिर हमने यहाँ पे दूसरा प्लेस होल्डर दे दिया, और यहाँ पे हम फॉर्मेट के साथ में वैल्यूज को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दे दिया नम और फैक्ट वैल, राइट। तो आप इस तरह से फॉर्मेटिंग करके भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया क्या हुआ, इनकम्प्लीट। अच्छा, एक ब्रैकेट और चाहिए यहाँ पे, राइट। सो हमने यहाँ पे ये डाला। अब हमें सपोज 7 का चाहिए, हमने यहाँ पे इसको डाला, और इसने हमें ऊपर का जो भी हमें आउटपुट है, जो भी फैक्टोरियल वैल्यू है वो दे दी, राइट। अब सपोज अगर यहाँ पे किसी ने सपोज माइनस वैल्यू दे दी, -4 दे दिया, राइट, तो यहाँ पे ये 1 आ गया, राइट, क्योंकि जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यूज को इंटरटेन नहीं करती है, राइट। तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, राइट। चेक, हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं, इफ इफ नम इज लेस देन 0 या लेस देन 1, क्योंकि 1 से वैल्यू लेस नहीं होनी चाहिए फैक्टोरियल के लिए, देन वी कैन से प्रिंट प्लीज एंटर द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। नेगेटिव 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 और नॉन जीरो, नेगेटिव और जीरो इज नॉट अलाउड। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पे मैसेज भी दे दिया। और इसके बाद फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमने एल्स पार्ट में हमने ये व्हाइल दे दिया,
ठीक है, एल्स पार्ट में हमने वाइल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दिया, सपोज हमने यहाँ पे 4 दिया तो इसने आराम से कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने दिया, अगर यहाँ पे सपोज -4 दे दिया तो यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा, इस तरह से आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फैक्टोरियल फैक्टोरियल वैल्यू अभी भी प्रिंट कर रहा है। ये वैल्यू इसलिए प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने इसको इस कंडीशन से ही बाहर रखा है। अगर हम यहाँ पे इसको इस कंडीशन के अंदर रखते हैं तो ये भी प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने दिया -4, तो देखो यहाँ पे सिर्फ जरूरी जो है वो प्रिंट कर रहा है कि प्लीज एंटर द पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव और 0 इज नॉट अलाउड। राइट, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बना सकते हो, इंटरैक्टिव बना के उसको क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। हम्म, यस सर। ओके। नहीं, माइनस का फैक्टोरियल नहीं हो सकता ना, माइनस का फैक्टोरियल अलाउड नहीं है। फॉर्मेट ना लिखो तो जो आपकी जो ये दोनों वैल्यू हैं वो सही नहीं आएंगी बस। हाँ, अगर आपको देखो एक ही वेरिएबल प्रिंट कराना है तो फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा प्रिंट कराना है तो आपको प्लेस होल्डर देने पड़ेंगे। तो प्लेस होल्डर को मैनेज करने के लिए आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आउटपुट निकाल दो, देख लो, डायरेक्ट आउटपुट देखो, एरर आ रही है। प्लेस होल्डर हटा के जब प्लेस होल्डर हटा के डायरेक्ट प्रिंट होता है। चलो, आप कहते हो हम प्लेस होल्डर भी हटा देते हैं, यहाँ पे भी एरर आएगी। रीजन बिहाइंड, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? क्योंकि अब इसके बाद your 5 students, ठीक है, मैं ग्रुप में ना रिव्यू करवा रही हूँ, ठीक है, और सबके नाम से क्या रिव्यू डालना है वो भी डलवा रही हूँ। लेकिन अच्छा, जब आप रिव्यू डालोगे डू नॉट यूज द वाइट, वो पिछली बार एक ही रिव्यू आया, तो मोबाइल डाटा ऑन कर लेना तो सबके इंडिविजुअल रिव्यूज आ जाएंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, हाँ, यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे कि अगर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं लगाते हैं और फिर हम दो दो वेरिएबल या से ज्यादा वेरिएबल यूज करते हैं तो क्या होगा। अभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, जब हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं लगाया, सो व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज जस्ट एक्सपेक्टिंग वन सिंगल वैल्यू आफ्टर आफ्टर दिस कोलन। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसके जस्ट बाद वो एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। राइट, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे इसने दोनों वैल्यू को इस तरह से दे दिया यहाँ पे। तो दोनों वैल्यू का यहाँ पे अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कि कौन सी वैल्यू है, कौन सा फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको प्लेस होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने आउटपुट वाले क्लास में डिस्कस किया था कि हम अपने आउटपुट को बेहतर तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो फॉर दैट ऑप्टिमाइजेशन वी नीड टू पुट द प्लेस होल्डर्स। राइट, तो हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेस होल्डर दिए और कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी वो प्रॉपर आए। राइट, एंड यहाँ पे फिर हमको उसके लिए फॉर्मेट को देना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लेस होल्डर जरूरी है, यहाँ पे फॉर्मेट जरूरी है, और उसी ऑर्डर में हम उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। सपोज अब यहाँ पे हमने 12 दिया, सो नाउ इट इज गिविंग यू द फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 12 इज दिस। ओके, अंडरस्टूड? योर डाउट इज क्लैरिफाइड? ओके, ओके, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई है। सो इस तरह से आप यहाँ पे, अब ये जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल का दूसरा प्रोग्राम है तो वही चीज़ यहाँ पे भी चेक की गई कि नंबर लेस देन 0 है, तो उसके बाद फिर से इनपुट के लिए उसने प्रॉम्प्ट कर दिया। राइट, फिर आगे आप यहाँ पे जाओगे तो दूसरा लूप आता है फॉर लूप। राइट, तो फॉर लूप में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू गेट थ्रू विद वन काइंड ऑफ लूप। तो इस लूप में हमने
यहाँ पे अभी हमने देखा कि कैसे हम वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज लेके और उनको हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। एक चीज और आती है इसमें, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली, फॉर एग्जांपल हमने लिया माई लिस्ट 2, और यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली, और इस लिस्ट में हमने डाला 12, 14, 15, 0 एंड 89, 66, राइट। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, राइट। इस लिस्ट में हमने देखा कि बहुत सारे नंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि अगर इस लिस्ट में कहीं भी जीरो आ गया, अगर इस लिस्ट में कहीं भी जीरो आ जाए तो ये प्रोसेस को ब्रेक कर दे, मतलब आगे के नंबर्स को कैलकुलेट ही ना करे, राइट, और एरर रिटर्न कर दे कि देयर इज अ जीरो वैल्यू, राइट। जीरो को जंप करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको ऐड भी कर देंगे तो उसका हमारे टोटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो जंप करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा है, कहीं पे बीच में मिसिंग है या अनवांटेड डेटा है, राइट। तो अगर वो डेटा मिसिंग है और हम उसको अपने पूरे प्रोसेस में हम कंसीडर कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यूज प्रॉपर नहीं होती हैं। तो बेसिकली ये एरर डिटेक्शन की टेक्निक है। जब भी आप बड़े डेटा पे काम करोगे तो उसमें कहीं अगर कोई एरर वाली वाली वैल्यू आ गई तो हम वहां पे वहीं से प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और एरर रिटर्न कर देंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती बिकॉज देयर आर सम एरर वैल्यूज। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट। तो वो चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काम फिर से वही करना है, हमने सबको ऐड करना है। तो हमने IND वैल्यू ले ली, इंडेक्स वैल्यू ले ली एज 0, और यहाँ पे हमने सम को भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया, राइट। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया व्हाइल IND इज लेस देन और लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट 2, राइट। और यहाँ पे अब हमने दिया सम इज इक्वल टू सम प्लस, और यहाँ पे हमने दिया माई लिस्ट ऑफ 2, माई लिस्ट ऑफ 2, ओके। और यहाँ पे हमने दिया IND इज इक्वल टू IND प्लस इज इक्वल टू IN1, ओके। तो ये एक हमारा एक जैसे हमने पहला प्रोग्राम बनाया था वैसा ही प्रोग्राम है ये। अब हम यहाँ पे हम सम की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे सम फिर से मैंने यूज किया, सम बार बार आ जाता है। टोटल TOT डॉट TOT टोटल TOT, ओके। अब हम यहाँ पे जनरल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इसने सम की ओके, यहाँ पे हमें कोलन भी लगाना होता है। तो यहाँ पे इसने टोटल यहाँ पे 78 रिटर्न कर दिया, ठीक है। जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर इसको कहीं पे बीच में सम मिल जाए तो ये प्रोसेस को ब्रेक करे और एक्चुअल आउटपुट रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया इफ माई लिस्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे हमने दे दिया ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। वो प्रोसेस को ब्रेक करे, अदरवाइज वो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने पे माई लिस्ट ऑफ 2, ओके, सॉरी माई लिस्ट ऑफ 2 नहीं, IND देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेक करेगा तो यहाँ पे देखो एरर आ गई, माई लिस्ट ऑफ 2 है यहाँ पे भी, ओके। तो यहाँ पे अब देखो खाली 39 आया। 39 क्यों आया? क्योंकि इसने इन तीनों को, पहले जो 3 एलिमेंट हैं इनको ऐड किया, राइट। इनको ऐड करने के बाद जो चौथा एलिमेंट मिला उसको यहाँ पे 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिला इसने इस पूरी प्रोसेस को ब्रेक कर दिया, आगे के एलिमेंट्स को इसने कैलकुलेट ही नहीं किया, राइट।
आगे के एलिमेंट्स को इसने कैलकुलेट नहीं किया और जो बचा हुआ वैल्यू है वो उसने यहाँ पे रिटर्न कर दी, राइट? अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? एनीवन एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो आप यहाँ पे प्रोसेस को आराम से बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो और ब्रेक करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कभी कभी आपकी डिमांड ये भी आएगी कि हमें चेक करना होगा कि अगर कहीं पे उसको जीरो मिला है तो वो ये भी ना दिखाए। अभी तो यहाँ पे जो इसके पहले वाला टोटल है वो दिखा रहा है, लेकिन अगर वो ये भी ना दिखाए, हम चाहते हैं कि वो दिखाए कि देयर इज एन एरर वैल्यू। हाँ है 30 -2 1 मिनट इंडेक्स ऑफ 41। हाँ, वैल्यू तो 41 आनी चाहिए, ये यहाँ पे 39 क्यों दिखा रहा है? लेंथ ऑफ माई लिस्ट ये भी सही है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कुछ तो कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। ओह, ये IND यहाँ पे 2, ठीक है। हम सही लिस्ट को रेफर नहीं कर रहे थे, माई लिस्ट 2 है और यहाँ पे भी हमने इंडेक्स को फिक्स कर रखा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम में ही गलती होती है, तो इसी वजह से आउटपुट गलत आता है। कंप्यूटर मोस्टली सही होता है, राइट? कहीं अगर आपने गलती नहीं की। हाँ, सो हम क्या कह रहे थे कि अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये 41 भी आउटपुट ना आए, अगर कहीं पे कुछ एरर वैल्यू है तो वो शो करे कि हाँ ये एरर वैल्यू आई है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने इसको डाला प्रिंट, नहीं यहाँ पे हम एक अलग से फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग वैल्यू, राइट? और हमने फ्लैग को यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे हम इसको फ्लैग को पहले इनिशियलाइज कर रहे थे, फ्लैग इज इक्वल टू 0, राइट? तो अब क्या होगा, जैसे ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये कंडीशन ट्रू होगी, फ्लैग की वैल्यू 1 कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? इस फ्लैग की वैल्यू को हम चेक करेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 then print there is an error value, ठीक है, there is an error value, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है then print well total of list is, राइट? और यहाँ पे हमने दे दिया क्या है, TOT, ओके। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, अच्छा फ्लैग हो गया, फ्लैग, ओके। मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, अभी भी कुछ मिसिंग है, ओके। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है देयर इज एन एरर वैल्यू। अब आपका जो टोटल है वो प्रिंट नहीं कर रहा है, राइट? अगर अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे सपोज हमने 23 दे दिया तो ये हमें आउटपुट में टोटल दिखाएगा कि 209 हमारा टोटल आ रहा है, राइट? तो अगर हमारी एरर वैल्यू नहीं है तो हम हमारा आउटपुट दिखाएगा, अगर इसमें कहीं भी एरर वैल्यू है, मतलब एरर वैल्यू का मतलब जीरो वैल्यू है, तो वहां पे वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। अंडरस्टूड? फ्लैग इज स्विच ऑन स्विच ऑफ, आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। बिना फ्लैग के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा कि बिना फ्लैग के कैसे करते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिना फ्लैग के कैसे करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इस आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे फ्लैग वैल्यू दे रखी है, ठीक है।
अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम बिना इस फ्लैग के आइडेंटिफिकेशन के करना चाहें, हम फ्लैग वेरिएबल को नहीं यूज करना चाहते हैं, अब इसका मतलब ये मत कह देना कि हम यहाँ पे काउंट को यूज कर लेंगे, हम फ्लैग नहीं यूज करेंगे, हम काउंट वेरिएबल यूज कर लेंगे। कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं करना है। बिना कोई भी नया वेरिएबल यूज किए आपको फाइंड आउट करना है कि एरर वैल्यू थी या नहीं। अगर अगर एरर वैल्यू है तो यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, और अगर अगर एरर वैल्यू नहीं है तो फाइनल टोटल प्रिंट होना चाहिए। सो ये आपका असाइनमेंट है, आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये लास्ट तक पहुंचा या नहीं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? सचिन, राहुल, मान्या, तन्वी, योगेश, विशेष, चिंकी, समझ गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन आपका ये है कि हमें इसी प्रोग्राम को बनाना है विदाउट फ्लैग वेरिएबल यूज किए। कोई भी नया वेरिएबल यूज नहीं करना है, और हमें बनाना है इस प्रोग्राम को जिससे हम फाइंड आउट कर पाए कि एरर वैल्यू है या नहीं। अगर एरर वैल्यू है तो यहाँ पे एरर वैल्यू प्रिंट करें, अगर नहीं है तो फाइनल टोटल प्रिंट करें। ठीक है? ओके, सो आज के लिए हम फिर से इतना ही रखते हैं। ठीक है? और मैं इस फॉर लूप को मैं जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं शुरू कर सकता हूं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू एब्जॉर्ब वन लूप एट अ टाइम, राइट? तो यहाँ पे वन लूप है, और जितनी भी प्रैक्टिस करो, मैं 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको और भेजूंगा ओवर ओवर योर ग्रुप। आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस विद द व्हाइल लूप along with indexing। ये वाला पार्ट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, एज मच यू विल प्रैक्टिस, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना इस पार्ट से भागोगे उतना ही इस पार्ट से फिर डर लगेगा, राइट? एंड देयर इज नो वे आउट। अगेन आई एम टेलिंग, देयर इज नो वे आउट टू स्किप दिस। इफ यू वांट टू हैव अ गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, देयर इज नो वे आउट। लूपिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। So please practice this as much as possible. I'll give you 5 questions so that you can use your mind and solve and generate the program. Again, I want to see your efforts. आप exact output नहीं भी produce कर पाओगे, not to worry. लेकिन I want to see your efforts कि आप efforts दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। Don't come and say कि सर नहीं आया। I won't listen that. Okay? Please practice as much as possible. We'll keep it at this. Thank you, everyone.